ये विश्व कितना विशाल है। कभी सोचा है इसकी शुरुआत कब हुई? कहां से आई आत्माएं और क्यों बदलते रहते हैं युग? कभी ये धरती स्वर्ग समान होती है, जहां हर ओर शांति, प्रेम और पवित्रता का राज्य होता है, और कभी यही धरती दुख, अशांति और संघर्ष से भर जाती है। क्या ये सब संयोग है या इसके पीछे कोई अनंत नियम, कोई दिव्य योजना काम कर रही है? तो आइए जाने सृष्टि चक्र के इस अनादि अनंत रहस्य को, जैसा स्वयं परमपिता शिव हमें समझाते हैं। विश्व एक रंगमंच है और हम सभी इसके अभिनेता हैं। इस नाटक का कोई वास्तविक आरंभ या अंत नहीं है। ये 5000 वर्षों के अनंत चक्र में चलता है। समय चक्रीय है और इसकी हूबहू पुनरावृत्ति होती रहती है। ये 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में विभाजित है। प्रत्येक युग की अवधि समान रूप से 1250 वर्ष है। ये नाटक मानव आत्माओं के उत्थान और पतन, ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख, स्वतंत्रता और कर्म के बंधन की अद्भुत कहानी है। आत्माएं अपने घर परम धाम से समयानुसार सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना पार्ट निभाने के लिए अवतरित होती हैं। प्रत्येक आत्मा का अपना विशिष्ट रोल होता है, जो वो कल्प कल्प पर समान रूप में पुनः निभाती है। सतयुग, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, नई सृष्टि चक्र का प्रथम युग है। ये वो समय है जब लक्ष्मी नारायण का एक छत्र दैवीय राज्य होता है। उस युग में संपूर्ण विश्व में शांति, सुख, पवित्रता और समृद्धि का राज्य रहता है। सभी आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाली होती हैं। वहां कोई भी दुख, रोग या संघर्ष नहीं होता। सभी देवात्माएं मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन जीती हैं और प्रकृति भी सतो प्रधान होकर मनुष्यों की सेवा में रहती है। सतयुग के पश्चात प्रारंभ होता है त्रेता युग, जिसे रजत युग कहा जाता है। इस युग में आत्माओं की संख्या बढ़ती है और परिवार तथा राज्य का विस्तार होता है। यद्यपि ये युग भी धर्म, मर्यादा और पवित्रता से युक्त है, परंतु सतयुग की पूर्णता में थोड़ी कमी आ जाती है। आत्माएं अब 14 कला संपन्न होती हैं। इस युग में विकारों का प्रवेश नहीं होता। यही वह काल है जब श्री सीता राम का आदर्श राज्य होता है। त्रेता युग के पश्चात आता है द्वापर युग, जो आत्माओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। इस युग में आत्माएं अपनी मूल आत्मिक पहचान को भूलकर देहाभिमान में आ जाती हैं। यहीं से विकारों का प्रवेश आरंभ होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। अब संसार में सुख और शांति की जगह अस्थिरता और द्वंद्व आने लगता है। प्रकृति भी सतो प्रधान से रजोगुणी बनती है और अपनी पवित्रता खो देती है। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं, संघर्ष और दुख का आरंभ होता है। इसी युग में भक्ति मार्ग और धर्म की स्थापना शुरू होती है, क्योंकि आत्माएं दुख के कारण परमात्मा की ओर आकर्षित होती हैं। द्वापर युग के पश्चात आता है कलयुग, जिसे कहा गया है अंधकार और अज्ञान का युग।
ये वो समय है जब धर्म, पवित्रता और सत्य अपनी न्यूनतम अवस्था में पहुंच जाते हैं। मनुष्य आत्माएं देहाभिमान में फंसकर विकारों की दास बन जाती है और भ्रष्टाचार, अन्याय, हिंसा तथा अराजकता जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं। सुख की जगह दुख और शांति की जगह अशांति का राज्य होता है। आत्मा अपने मूल स्वरूप शांति, पवित्रता और प्रेम को भूलकर दुख और असंतोष में भटकती रहती है। जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब परमात्मा शिव स्वयं अवतरित होते हैं। इसे ही संगम युग कहा जाता है, जहां परमात्मा राजयोग के माध्यम से पवित्रता, सुख और शांति का मार्ग दिखाते हैं। आज हम उसी सौभाग्यशाली संगम युग पर खड़े हैं, जहां परम पिता शिव हमें पुकार रहे हैं, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो और मुझसे योग लगाकर आने वाली सतयुगी दुनिया के अधिकारी बनो। ओम शांति।